नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एमपी टेट का जो 16 मार्च का एग्जाम हुआ है पहली शिफ्ट का, उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे कि कैसा क्या क्वेश्चन रहा, आज क्या चीज़ें नहीं पूछी गई और कैसा क्या पैटर्न रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया, तो क्रिकेट से पर डे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सचिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ 200 रन बनाए, ये क्वेश्चन आज आया था। तो इन्होंने किस टीम के खिलाफ बनाए थे? साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे 2010 में। कहाँ पर? ग्वालियर में। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। ग्वालियर का रूप सिंह स्टेडियम है, वहाँ पर 2010 में इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अगला है चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण यान कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो GSLV MK3 था, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान संस्करण 3, ये था जिससे चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको दोबारा से देखते चलें। और एनालिसिस देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं। वंशानुक्रम से संबंधित रोग कौन सा है? तो ये पूछा गया था। अब उसमें शायद मोतियाबिंद था जो रोग था। तो मोतियाबिंद का मतलब होता वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइन, हीमोफीलिया, मंगोलिज्म, पटाउ सिंड्रोम, प्रोजेरिया, ये सारे क्या हैं? आपके वंशानुक्रम के रोग हैं। तो रोगों पर मैं वीडियो डाल चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो सारे जो भी क्वेश्चन जहां से पूछे जा रहे हैं उनको मैं वीडियो अलग से बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, तो आप उनको जरूर देख लें। वो सारी वीडियो बहुत सारे डल चुके हैं उस पर। अगला था नासा ने जो मंगलयान भेजा उसका नाम पूछा गया था, यहाँ पर क्या है? तो परसेवरेंस रोवर भेजा है इन्होंने नासा के द्वारा मंगल पर। 2020 में भेजा जाने वाला रोवर है। यह रोवर क्यूरियोसिटी रोवर के डिज़ाइन पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये जो रोवर था इसको भेजा गया था। अब 2021 कौन से रोवर की बात हो रही है ये समझ नहीं आया उसमें, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन पूरा वेरीफाई नहीं है, लेकिन नासा के द्वारा भेजा गया मंगलयान पर उसका नाम पूछा गया था क्या है? तो परसेवरेंस रोवर होगा इसका आंसर। अगला पूछा गया था MPTC का फुल फॉर्म पूछा गया था, पर्यावरण में क्या होता है? तो इसका क्या होता है? मंडल परिषद टेरिटोरियल कंसल्टेंसी। मंडल परिषद टेरिटोरियल कंसल्टेंसी क्या है? MPTC का फुल फॉर्म है। IPL कब प्रारंभ हुआ था ये क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत थे। ये बता रहे थे स्टूडेंट ऑप्शन गलत थे। 2008 उसमें था ही नहीं, स्टार्टिंग हुई थी अप्रैल 2008 में, तो ये ऑप्शन में नहीं था। 2013 2014 ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन गलत होगा और आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन कैसे होता है, कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो उसमें सारी चीज़ें बताई हैं मैंने कि कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है और किस टाइप के क्वेश्चन पर करना है। तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय संस्थान पूछा गया था कहाँ है? तो एक कोई राष्ट्रीय संस्थान पर प्रश्न था, वो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो इनको आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि कौन सा पक्षी मानव के रहने के आसपास घोंसला बनाता है? कबूतर, कौवा, इस टाइप से 4 ऑप्शन थे, पेंगुइन वगैरह ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे। तो उनमें से बताना था हमें कि कौन सा ऐसा वो पक्षी है जो मानव के आसपास घोंसला बनाता है। अगला पूछा गया था कि विटामिन C का कौन सा उदाहरण नहीं है? इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन दिए गए थे, अमरूद था, संतरा था, इस तरीके से ऑप्शन थे, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा ऑप्शन नहीं मिल पाए। क्वेश्चन यही था कि विटामिन C का कौन सा उदाहरण नहीं है, हमें ये बताना था। ऑप्शन पूरे नहीं मिल पाए यहाँ पर। ये अमरूद, संतरा 2 ऑप्शन मिले थे, तो इनमें से हमें बताना था। अगला पूछा गया था यूरिया कौन सा कार्य करता है? तो यूरिया का काम पौधों को पोषक बनाना होता है। इसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता और पौधे पीले पड़ जाते हैं, जिससे पौधों को कम भोजन मिलता है। इसका परिणाम क्या होता है कि पैदावार ना के बराबर होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि उसमें क्या है, क्लोरोफिल का निर्माण की कमी हो जाती है। क्लोरोफिल कम से कम निर्माण होता है जिससे वो पीले पड़ जाते हैं। तो यूरिया से संबंधित आपको इन बातों को भी यहाँ से याद रखना है। अगला है भ्रूण का अवस्था काल पूछा गया था कि भ्रूण का अवस्था काल कितना होता है, ये पूछा था। एक था ICDS का फुल फॉर्म पूछा गया था। इस पर क्वेश्चन पहले आ चुका है। एक आंगनवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपका आया था कुछ दिन पहले, तो वो इससे संबंधित होती हैं ICDS से, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इससे आपकी संबंधित होती है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो वो इसके अंतर्गत आती हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा बोलते हैं इसको। अब ये होती क्या है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे।
एकीकृत बाल विकास सेवा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं में कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक सामाजिक कल्याण योजना है। 1975 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इन बातों को भी आप यहाँ से याद रखेंगे, क्योंकि ICDS से क्वेश्चन पहले पूछा गया है और उससे संबंधित आज फिर आया है। तो अगला चांस है 1975 का, कि कब से शुरुआत थी, 1975 से। तो इस बात को भी आप यहाँ से देख लेंगे। अगला पूछा गया था मानवतावाद का स्थापना वर्ष पूछा गया था। तो 1920 के आरंभ के सक्रिय में CFC शिलर ने अपने लेखन में मानवतावाद नाम दिया था। तो 1920 के आरंभ में इसका स्थापना वर्ष था 1920। तो इस टाइम किसने दिया था? CFS शिलर ने। अगला एक और पूछा गया था, 2 आज स्थापना वर्ष पूछा गए थे। बुद्धि से संबंधित सिद्धांत था कोई, उस पर स्थापना वर्ष आज पूछा गया था। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं मिला, तो स्थापना वर्ष पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको आप देख लें, ये एक नई चीज़ है स्थापना वर्ष पर क्वेश्चन आना। तो एक नया है, ये न्यू है। तो इन पर आप विशेषकर ध्यान देंगे। अगला है आंख को नीला पीला करना, मुहावरे का मतलब पूछा गया था क्या होता है। तो आंख को नीला पीला करना, इसका मतलब क्या होता है? अधिक गुस्सा हो जाना, ज़्यादा नाराज हो जाना। अगला पूछा गया था ऐसा कौन सा विकार है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब बुद्धि में ऐसा कौन सा विकार है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, ऐसा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमें बताना था ऑप्शन से। अगला था अच्छा होना वाक्य क्या कहलाता है। तो अच्छा होना वाक्य का मतलब क्या होता है या ये क्या कहलाता है, हमें यहाँ पर ये चीज़ बतानी थी इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला था कक्षा में क्या गतिविधि करें कि बच्चे आगे बढ़ें। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था हिंदी में एक कविता दे देते हैं या लाइन दे देते हैं, 2 लाइन देते हैं कोई भी, और उसमें पूछते हैं उन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, जो भी पंक्तियाँ आती हैं वहाँ पर। अगला है एक वर्ग या पंक्ति में कितने वर्ड होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये देखने मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लड़कियों की उम्र लड़कों से कब ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक आया था आज। तो एक क्वेश्चन ये बताना था। एक यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, पिरामिड कुछ करके था, पिरामिड का न्यूनतम स्तर क्या होता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था, पिरामिड का कोई न्यूनतम स्तर पूछा जा रहा था इसमें कि क्या होता है। अगला एक ग्रीन हाउस से आज फिर प्रश्न पूछा गया है। तो ग्रीन हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके पर डे पूछे जा रहे हैं। अगला अगर हम बात करें तुमुन प्रत्यय से प्रश्न आज फिर आया है। प्याजे के सिद्धांत पर आधारित आज फिर प्रश्न पूछा गया है। तो सिद्धांतों पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पर डे आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे सिद्धांत। अब होता ये है कि कभी घुमा के देते हैं सिद्धांतों को, कभी डायरेक्ट पूछते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट बनाते हैं, लेकिन आते सिद्धांत से 3-4 क्वेश्चन पर डे हैं आपके। तो इनको आप जरूर पढ़ें। बाल विकास में कथन से प्रश्न पूछे गए थे, कथन दिया गया था, उससे संबंधित उन्होंने प्रश्न पूछे थे आज। और गद्य पद्य से प्रश्न आज फिर आए हैं, जो कि पर डे आते हैं। 10 से 15 प्रश्न आपके कम से कम गद्य पद्य से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। विलोम और ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये आपकी पर डे पूछी जाती हैं, तो उनको आप देखते चलेंगे। संस्कृत में अव्ययी भाव समास से संबंधित प्रश्न आया था आज एक, तो इनको समास को आप जरूर देख लेंगे। संधि समास जो भी हैं, प्रत्यय उपसर्ग, इनसे क्वेश्चन आपके पर डे पूछे जा रहे हैं। तो कभी उपसर्ग से देता है, कभी प्रत्यय से देता है, तो ये उनका सीक्वेंस चलते रहता है। तो इन चीज़ों को आप तैयार कर लें अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आपको याद रखनी है, स्थापना वर्ष। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे चंद्रयान वाला रिपीट हुआ है। इसके साथ साथ एक ICDS से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसके साथ जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एक क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन जो हैं आज ये पहले पूछे गए हैं, फिर भी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से आप एनालिसिस का महत्व तो समझ सकते हैं कि एनालिसिस से कितनी इंपॉर्टेंस आपको मिल सकती है, वो कितना अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो 2 कॉपी बना दिए जा रहे हैं, तो उनको आप जरूर पढ़ के जाएं, उनको आप जरूर देखें, और उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपके आगे आ रहे हैं। तो उन पर भी मैं वीडियो समय समय पर बनाते रहता हूं और आपको अपलोड कर देता हूं, तो आप उनको जरूर देखते चलें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 100% बनेंगे। और जो भी वीडियो मैं डाल चुका हूं उनके सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इस वीडियो के, तो उनको आप जरूर देख लें। तो चलिए, ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।